अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने मॉडर्न ब्लो रूम के प्री क्लीनिंग या कोर्स क्लीनिंग जोन में जो मशीन रीटर की तरफ से दी गई है उसको डिस्कस किया था, जिसमें B12 और B15 या B11 मशीनें शामिल हैं। इस वीडियो में हम टुचलर या ट्रूचलर की तरफ से जो प्री क्लीनिंग जोन का सलूशन दिया गया है, जिसको CLX क्लीनर कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो टुचलर की तरफ से जो CLX क्लीनर दिया गया है, ये एक डबल या डुअल रोलर मशीन है जिसमें 2 स्पाइक्ड रोलर होते हैं। और इसमें और रीटर में फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें एक सिंगल रोलर है या बीटर था जिसके ऊपर डबल हुक्स थी। ये डुअल रोलर या डुअल बीटर है जिसके ऊपर स्पाइक्स हैं, स्पाइक्ड रोलर हैं ये 2। इसमें भी जो मटेरियल की फीड है वो फ्री फ्लाइट मोड में होती है कि पिछली मशीन से मटेरियल जो है वो न्यूमेटिकली फ्री फ्लाइट मोड में पहले रोलर के ऊपर एंटर होता है और फिर यहाँ से रोलर के ऊपर से रोटेट करता हुआ अगले रोलर को ट्रांसफ़र हो जाता है और यहाँ से फिर मटेरियल इस रोलर के इर्द गिर्द ओपन होते हुए और क्लीन होते हुए नेक्स्ट मशीन को न्यूमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये टुचलर की तरफ से CLX क्लीनर है जो कि प्री क्लीनिंग जोन में दिया गया है। इसके फीचर्स भी वही हैं, तकरीबन जिस जोन की मशीन होती है उस जोन की मशीन के ब्लो रूम के हवाले से जो करैक्टरिस्टिक होने चाहिए तकरीबन सभी मैन्युफैक्चरर्स में वो कॉमन ही होते हैं। तो जैसा कि हमने रीटर के हवाले से देखा था कि उसमें भी ये चूँकि प्री क्लीनिंग जोन की मशीन है तो इसमें जेंटल ओपनिंग के लिए फ्री फ्लाइट मोड में मटेरियल फीड किया गया था रीटर के केस में भी, और यहाँ भी फ्री फ्लाइट मोड में हो रहा है। लेकिन वहाँ पे एक सिंगल ड्रम था जिसके ऊपर हुक्स लगी हुई थी, यहाँ पे डबल स्पाइक्ड रोलर है। यहाँ पे मटेरियल एक रोलर से होता हुआ ट्रैवल करते हुए दूसरे रोलर पे जाता है और इस दौरान मटेरियल ग्रिड के ऊपर से गुजरता है। तो जो ब्लेंडोमेट से आने वाला, ये ब्लेंडोमेट से आगे लगी होती है, तो ब्लेंडोमेट से आने वाला मटेरियल और जो है वो यहाँ पे क्लीन भी होता है और उसके आगे फर्दर ओपनिंग भी होती है और ओपनिंग के साथ साथ ग्रिड के ऊपर से गुजरते हुए क्लीनिंग भी हो रही होती है। और वेस्ट जो है, जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह अपनी डेंसिटी की वजह से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ से रिमूव होती हैं, वो यहाँ से डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं। तो इसके भी अकॉर्डिंग टू टुचलर इस क्लीनर के भी जो फीचर्स हैं उसमें जेंटल एक्शन है कि फ़ाइबर शुरू में फ़ाइबर के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता, मिनिमम गुड फाइबर लॉस होता है। वो रीटर टुचलर कहता है कि हमारी जो मशीन है इसमें जो वेस्ट कंट्रोल का सिस्टम है वो गुड फाइबर लॉस को मिनिमाइज़ कर देता है। फिर लो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस एफर्ट है कि मशीन को मेंटेन रखने के लिए मेंटेनेंस की एफर्ट या क्लीनिंग एफर्ट कम रखनी पड़ती है। तो इसकी भी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आप टुचलर की वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके जो चीदा फीचर्स हैं ये आपको, ये रीटर की एक एनिमेशन है उससे इमेजेस कुछ लिए गए हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो 16 kg/h तक हो सकती है। और जो एक्सीलेंट क्लीनिंग है, इंडिविजुअल एंड स्टेपलेस ग्रिड डिवाइस एडजस्टमेंट के, ये जो ग्रिड्स हैं इनकी इंडिविजुअल और स्टेपलेस एडजस्टमेंट होती है। और फिर इसके ऊपर जो टुचलर का वेस्ट कंट्रोल का फीचर है उसके साथ ये सिंक्रोनाइज होता है, जिसको कि लॉट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। कि मिसाल के तौर पे जो टुचलर है वो ये कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें लॉट ए आपने फीड की है जिसमें लो ट्रैश कंटेंट है, तो जब ब्लेंडोमेट से सिग्नल आएगा कि अब मटेरियल उन बेल्स से एक्सट्रैक्ट हो रहा है जिनका ट्रैश कंटेंट कम है, तो ये जो मशीन है इसकी सारी एडजस्टमेंट उस हवाले से सेट हो जाएंगी। और उस सेटिंग में क्या है कि एक तो ये ग्रिड्स की सेटिंग है और दूसरा रोलर की स्पीड्स हैं। तो स्पीड कम हो जाएगी और दूसरा ग्रिड्स की एडजस्टमेंट क्लोज हो जाएगी। और अगर ब्लेंडोमेट से सिग्नल आता है कि ये हाई ट्रैश कंटेंट वाली बेल से मटेरियल आ रहा है, तो हाई स्पीड ऑफ द ओपनिंग रोलर की जो स्पीड है वो भी तेज़ हो जाएगी। हमने इनिशियल लेक्चर में ये डिस्कस किया था कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओपनिंग और क्लीनिंग की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें एक ये था कि एक तो ये है ना कि मटेरियल फीड कैसे हो रहा है, फ्री फ्लाइट या ग्रिप्ड फॉर्म है। दूसरा ये कि जो ओपनिंग रोलर है उसकी स्पीड क्या है, उसके ऊपर स्ट्राइकिंग एलिमेंट्स या स्पाइक्स की डेंसिटी क्या है, फिर ग्रिड्स की इंटेंसिटी क्या है, ये क्लीनिंग के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब सिग्नल आता है ब्लेंडोमेट से कि जी हाई ट्रैश कंटेंट कॉटन आ रही है, तो ये जो फीचर है इसका ये बीटर की स्पीड भी बढ़ा देता है और जो ग्रिड की एडजस्टमेंट है उसको भी वाइडर कर देता है ताकि ज़्यादा क्लीनिंग हो। तो
इस तरीके से ये जो फीचर है ऑटोमेटिकली ब्लेंडर मेट से आने वाले सिग्नल की मदद से वेस्ट और ओपनिंग इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। ये वाला जो फीचर है इसका, इसके साथ साथ एक वेस्ट कंट्रोल का फीचर जो ट्यूचलर कहता है कि मेरी सारी मशीनों में है, वो है कि जो क्लीनर जो ओपनिंग रोलर होता है या इसके नीचे एक सेंसर लगा होता है जो कि वेस्ट की कंपोजिशन को चेक करता है। तो अगर वो चेक करे, उसको पता चले कि गुड फाइबर लॉस ज़्यादा हो रहा है, इन केस ऑफ एक्सेसिव फाइबर लॉस अ स्मॉल सर्वो मोटर कंट्रोल द सेटिंग ऑफ द डिफ्लेक्टर ब्लेड और नाइव्स। तो इसमें जो डिफ्लेक्टर ब्लेड या नाइव है, जैसा कि यहाँ पे TLC3 जो टुचलर का फाइन क्लीनिंग जोन की मशीन है, इसके नीचे जो मॉड नाइफ और डिफ्लेक्टर ब्लेड का कम्बिनेशन जो काम कर रहा होता है, उसकी सेटिंग को सर्वो मोटर कंट्रोल करती है कि उसको वाइड या क्लोज कर देती है, जिससे वेस्ट कंट्रोल कम या ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से जो डिफ्लेक्टर ब्लेड या ये जो मॉड नाइफ है, इसकी मदद से वेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये तो था टुचलर की तरफ से प्री क्लीनिंग जोन की मशीन। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जोन ब्लो रूम का शुरू होगा वो होगा मिक्सिंग और ब्लेंडिंग का जोन, क्योंकि हमने बेल ओपनिंग जोन भी पढ़ लिया, उसमें नए और पुराने ब्लो रूम में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं वो भी डिस्कस कर ली। उसके बाद जो प्री क्लीनिंग या कोर्स क्लीनिंग जोन आता है, उसमें पुराने ब्लो रूम में जो मशीन्स थी, स्टेप क्लीनर, पार्क्यूपाइन ओपनर, एक्जी फ्लो वगैरह, ये सारे डिस्कस करने के बाद ये हमने मॉडर्न ब्लो रूम में यूनिक्लीन क्रिएटर की तरफ से और CLX क्लीनर टुचलर की तरफ से डिस्कस किया। अब इसके बाद हम ब्लो रूम का ब्लेंडिंग और क्लीनिंग जोन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।